आज है 20 मार्च 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। 2 दिन बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट, तेज हवाएं चलेंगी, तापमान 5 डिग्री गिरेगा। छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट ली है। अगले 2 दिनों तक बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवाएं चलेंगी, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। अगले 5 दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिरने की संभावना है। देवभोग में 50 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा और फूलोदेवी नेताम राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा चुनाव में अहम राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। बीजेपी की लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस की फूलोदेवी नेताम निर्विरोध निर्वाचित हुई। दोनों सीटों पर जितने उम्मीदवार थे उतने ही नामांकन वैध पाए गए, जिससे मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी। इससे दोनों दलों की रणनीतिक सहमति माना जा रहा है। अब दोनों नेता राज्यसभा में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए छत्तीसगढ़ के मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर उठाएंगी और विकास से जुड़े विषयों पर अपनी भूमिका निभाएंगी। आबकारी आरक्षक के 200 पदों पर भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी, अभ्यर्थियों में खुशी। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के तहत आरक्षक के 200 पदों पर भर्ती के लिए अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया। चयन सूची जारी होते ही अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लंबे समय से इस परिणाम का इंतजार कर रहे युवाओं को अब राहत मिली। चयनित अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। विभाग ने सभी उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देखने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ में 214 जगह छापा, 1013 एलपीजी सिलेंडर जब्त, जमाखोरी पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में खाद्य विभाग ने जमाखोरी और अवैध गैस कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 214 स्थानों पर छापेमारी की है। इस दौरान 1013 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए। अधिकारियों के मुताबिक सबसे ज्यादा मामला रायपुर जिले में सामने आया, जहां बड़े स्तर पर अवैध भंडारण पकड़ा गया। विभाग ने यह स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। कल से 23 मार्च तक सरगुजा ओलंपिक, 2000 से अधिक खिलाड़ी लेंगे हिस्सा, सीएम करेंगे शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कल से 23 मार्च तक सरगुजा ओलंपिक का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस खेल महोत्सव में 2000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिनमें स्थानीय और पारंपरिक खेल शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री साय ने सरहुल उत्सव जनजातीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर, इसे सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरहुल उत्सव को जनजातीय संस्कृति की विशिष्ट धरोहर बताते हुए इसे सहेजने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरहुल प्रकृति, परंपरा और आस्था का प्रतीक है, जो समाज को एकता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे इस सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाएं। इस अवसर पर जनजातीय समाज में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस रवि मित्तल को पीएमओ में मिली उप सचिव की बड़ी जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी रवि मित्तल को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। उन्हें सीपीआर के माध्यम से ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। ये राज्य के लिए गर्व की बात मानी जा रही है। रवि मित्तल की प्रशासनिक कार्यशैली और अनुभव को देखते हुए उन्हें ये अहम पद दिया गया है। कोरबा जेल में नवरात्रि उत्सव, 9 दिन पूजा, 6 कैदियों ने रखा उपवास। कोरबा जिला जेल में इस बार नवरात्रि का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पूरे 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई, जिसमें कैदी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि 6 कैदियों ने पूर्ण उपवास रखकर माता की भक्ति में खुद को समर्पित किया। जेल प्रशासन ने पूजा के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। 17 किलोमीटर खाट पर मरीज, गरियाबंद में स्वास्थ्य व्यवस्था की फिर खुली पोल। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत एक बार फिर से सामने आई है। यहाँ एक मरीज को 17 किलोमीटर तक खाट पर ढोकर अस्पताल ले जाना पड़ा। सड़क और एम्बुलेंस सुविधा के अभाव में ग्रामीणों को ये कदम उठाना पड़ा। इस घटना ने सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में नाराजगी है और वे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। रेल यात्री ध्यान दें, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेन रद्द, सफर से पहले जानकारी लें। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेन को रद्द कर दिया गया, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे प्रशासन ने यह फैसला तकनीकी कार्य और मेंटेनेंस के चलते लिया है। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कुछ ट्रेन के रूट में बदलाव भी किया गया है।
अवैध गैस रिफिलिंग का भांडाफोड़, 599 सिलेंडर जब्त, खाद्य विभाग का सख्त एक्शन। खाद्य विभाग ने अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान 599 गैस सिलेंडर और 2841 किलोग्राम एलपीजी जब्त की गई। ये गैस घरेलू सिलेंडर से निकालकर अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में बेची जा रही थी। विभाग ने मौके से कई उपकरण भी बरामद किए। बस्तर बना माओवादियों का गढ़, तेलंगाना से शिफ्ट होकर यहां मजबूत हुआ नेटवर्क। बस्तर लंबे समय से माओवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। घने जंगल, कठिन भौगोलिक स्थिति और सीमावर्ती इलाकों की वजह से यहां सुरक्षा बलों की पहुंच चुनौतीपूर्ण रही। एक समय तेलंगाना माओवादियों का बड़ा ठिकाना था, लेकिन कड़े ऑपरेशन के बाद उन्होंने बस्तर को नया आधार बना लिया। स्थानीय परिस्थितियों और संसाधनों का फायदा उठाकर उन्होंने यहां अपना नेटवर्क मजबूत किया। जंगल का रक्षक बना शिकारी, डिप्टी रेंजर समेत 9 गिरफ्तार, शिकार कांड उजागर। छत्तीसगढ़ में वन्यजीव संरक्षण पर बड़ा सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। जंगल की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाला डिप्टी रेंजर ही बाघ और तेंदुए के शिकार में शामिल निकला। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद वन विभाग और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डिप्टी रेंजर समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में शिकार के संगठित गिरोह का भी संकेत मिला है। सीवर हादसे में मजदूरों की मौत, रामकृष्ण अस्पताल देगा 30 लाख का मुआवजा। सीवर की सफाई के दौरान मजदूरों की मौत के मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। रामकृष्ण अस्पताल प्रबंधन ने मृतक मजदूरों के परिजनों को 30-30 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही हर परिवार को हर महीने 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इस हादसे के बाद सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में नेशनल ट्राइबल गेम्स का आयोजन, हॉकी, फुटबॉल, तैराकी समेत कई खेलों में मुकाबले। छत्तीसगढ़ में नेशनल ट्राइबल गेम्स का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश भर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस प्रतियोगिता में हॉकी, फुटबॉल, तैराकी सहित कई खेलों में प्रतिभागी अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। आयोजन का उद्देश्य आदिवासी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर मंच देना और उनकी प्रतिभा को निखारना है। इससे खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। CSPDL में सब इंजीनियर नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख ठगी, महिला गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में CSPDCL में सब इंजीनियर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 10 लाख रुपए की ठगी करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी महिला ने नौकरी दिलाने का भरोसा देकर पीड़ित से मोटी रकम ऐंठी थी। जब लंबे समय तक नौकरी न मिली तो पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। रायपुर में बुजुर्ग से 4 लाख की ठगी, फिशिंग मैसेज से 3 किश्तों में रकम पार। रायपुर में साइबर ठगी का मामला सामने आया, जहां एक बुजुर्ग से 4 लाख रुपए ठग लिए गए। आरोपियों ने फिशिंग मैसेज भेजकर उन्हें झांसे में लिया और 3 किश्तों में रकम निकाल ली। पीड़ित को ठगी का एहसास होने पर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आरोपियों की तलाश की जा रही है। अभी मुक्तेश्वरानंद का सीएम योगी पर हमला, कहा असली हिंदू नहीं, यूजीसी नियम विवादित बताया। बिलासपुर में शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 40 दिनों में भी खुद को असली हिंदू साबित नहीं कर पाए। साथ ही उन्होंने यूजीसी के नियमों को हिंदुओं को बांटने वाला बताया। उनके इस बयान से राजनीतिक और धार्मिक हलकों में हलचल मच गई। बयान को लेकर अब पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। झारखंड सूचना जनसंपर्क विभाग की टीम ने छत्तीसगढ़ संवाद की रोजगार और नियोजन पर ली जानकारी। झारखंड के सूचना और जनसंपर्क विभाग की टीम ने छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा प्रकाशित रोजगार और नियोजन सामग्री का अध्ययन किया। टीम ने इसकी संरचना, जानकारी, प्रस्तुति और जनहित में उपयोगिता को समझा। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की पहल से युवाओं को रोजगार संबंधी मार्गदर्शन मिलता है। उन्होंने इस मॉडल को अपने राज्य में अपनाने की संभावना जताई है। नक्सल ऑपरेशन समझने छत्तीसगढ़ पहुंचा सैन्य दल, पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली का लिया जायजा। नक्सल ऑपरेशन को करीब से समझने के लिए सैन्य अधिकारियों का डेलीगेशन छत्तीसगढ़ पहुंचा। टीम ने बीएसपी, मेडिकल कॉलेज और कई पुलिस थानों का दौरा कर कार्यप्रणाली को जाना। अधिकारियों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और रणनीति का अध्ययन किया। आईजी ने कहा कि यहां की लर्निंग भविष्य के ऑपरेशंस में काफी मददगार साबित होगी। शहर गांव की उलझन में फंसे 85,000 गैस उपभोक्ता, व्यवस्था से बढ़ी परेशानी। शहर और गांव की श्रेणी को लेकर बनी प्रशासनिक गड़बड़ी का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। रिकॉर्ड में शहर दर्ज होने के बावजूद गैस कंपनीज इन्हें ग्रामीण मान रही हैं। इस विसंगति के चलते करीब 85,000 रसोई गैस उपभोक्ता योजनाओं और सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं।
बस्तर में पुस्तक दान अभियान की शुरुआत, शिक्षा को बढ़ावा देने समाज के लोग आए आगे। बस्तर में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुस्तक दान अभियान की शुरुआत की गई। इस पहल के तहत लोग अपनी पुरानी किताबें दान कर जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। अभियान का लक्ष्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना है। सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से ये पहल तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय महावीर प्रसाद जैन को दी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय महावीर प्रसाद जैन को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि जैन ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने उनके आदर्शों को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि समाज को उनके पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। इस अवसर पर उनके परिजनों और समर्थकों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पेश, कांग्रेस ने प्रवर समिति को भेजने की मांग उठाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पेश होते ही सियासी घमासान तेज हो गया। कांग्रेस ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग करते हुए कहा कि इस पर विस्तृत चर्चा जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष ने तर्क दिया कि ऐसे कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में पहले से सुनवाई चल रही है। वहीं सरकार ने इसे संवैधानिक बताते हुए कहा कि ये जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए जरूरी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जबरन धर्मांतरण विरोधी बिल पेश, कांग्रेस का जोरदार हंगामा और विरोध। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सरकार ने नया बिल पेश किया, जिस पर विपक्ष ने तीखा विरोध जताया। कांग्रेस विधायकों ने इसे लेकर सदन में जोरदार हंगामा किया और बिल को जनविरोधी बताया। सरकार का कहना है कि यह कानून लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लाया गया है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।